क्या लाइट ऑन कर लो अगर है तो, अंधेरा क्यों अंधेरा सा लग रहा है। भाई, तेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर वैसे तो। एंजॉय कर दे। अब ठीक है। बस ठीक है सर। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का मतलब क्या है वो हम बाद में सीखेंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ, जैसे एक एपी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 2 4 6 8 10 दो दो दो। मान लो मैंने ये कह दिया एक एपी है। अब मैंने आपको कहा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी बताओ, तो आप क्या करोगे? तीन टर्म, पहली 3 टर्म का सम कर लोगे। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कितना आएगा? 2 + 4 6, 6 + 6 12। तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी का सम यहाँ पे क्या है? 12। इसको लिखते हैं फर्स्ट सम का मतलब ये एस, और पहली 3 टर्म का मतलब S3। S3 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। S5 का मतलब बताओ क्या होगा? अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म का? 12। अगर मैं कहूँ जी S5 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी कितना आएगा बताओ? पहली 5 टर्म्स का सम तो कितना आएगा? 2 + 4 6, 6 6 12, 30। 12 30। तो S3 का क्या मीनिंग होता है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। S5 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म आगे हमारी 30 आ गया। इसी तरीके से जब बोलते हैं एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। यस सर। यस सर। अब ठीक है सर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी को हम एसएन से डिनोट करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब क्या होता है? 1 2 3 अप टू एन टर्म्स। तो इसका हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 एन टर्म्स। तो एन टर्म्स तक का जो सम होता है उसको हम कहते हैं एस एन। पहली 3 टर्म के सम को S3 से डिनोट करेंगे, जो क्या है हमारा 12। पहली 5 टर्म के सम को डिनोट करते हैं हम S5 से, उसका सम कितना है? 30। पहली n टर्म के सम को डिनोट करते हैं हम इससे Sn से। हमारा ये आ गया n टर्म्स का सम, तो Sn से डिनोट करते हैं। अब Sn का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? पहली n टर्म्स के सम का n/2 2a + n-1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू डी। एक दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा Sn का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूले हम यूज करते हैं, इधर ये वाला या इधर ये वाला है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं केवल। ठीक है, किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार SN का मतलब चलिए दोबारा सर, एक बार दोबारा बताना। क्या बताऊं बेटा?
बताना सर क्या ये है ये दूसरा पूरा फॉर्मूला। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस, कैसे डिराइव हुआ देखो, ये इस 2a को आप ये लिख सकते हो a प्लस a n-1 इंटू डी, 2a को a प्लस a लिख सकते हो ना। अब ये तुम्हारा क्या होता है, an होता है ना, तो a प्लस a n n/2। ठीक है सर। Sn का मीनिंग सर मैंने दोनों याद बताया। करना जरूरी है। हाँ, वो इसलिए कि कभी कभार नीड के अकॉर्डिंग इससे हमें इजी पड़ जाता है। दो ही तो फॉर्मूले बेटा, याद कर लो, दो फॉर्मूले में क्या दिक्कत। सर एक अब मैंने रिवाइज वो, कर लेते हैं, उससे ही सही हो जाएगा। बेटा तू पढ़ाई मत करे, कुछ भी नहीं होगा, आराम सर से नहीं, कोई। एक फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, उसी से ही दूसरा बन जाएगा। अरे यार बनना, बन तो जाएगा ही, तुमसे डायरेक्ट दो फॉर्मूले नहीं याद हो रहे, बताओ। नहीं, बाई बनाने के चांस बाद अगर भूल भी गए तो फिर बोला तो काम आ ही कोई नहीं जाएगा। भूलता। अभी से तुम क्यों सोचते हो भूल गया, अभी तो तुम पढ़ रहे हो, मेहनत करो, याद हो जाएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री करोगे 50 फॉर्मूले आएंगे, तब तुम कहोगे 10 करा दो। आज दो करा रहा हूँ, दो में तुम्हारे को दिक्कत आ रही, दो फॉर्मूले नहीं याद होंगे, इसके लिए भी तुमको पहले एक करना है और एक डिराइव करना है। एसएन का मीनिंग देखो, जैसे मैंने बोला S3 का क्या है, पहली 3 टर्म का सम। S5 का मतलब क्या होता है, पहली 5 टर्म का सम। इसी तरीके एसएन का मतलब होता है पहली n टर्म्स का सम। एसएन का मतलब क्या होता है, पहली n टर्म्स का सम, जनरल होता है। तो पहली n टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो हमें क्या दे रखा है, ये एपी दे रखी है, गिवन एपी क्या दे रखी है आपको। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट 5.3, 2 7 12 ये दे रखा है, 2 10 टर्म्स, 2 10 टर्म्स। मतलब ये जो एपी दे रखी है, इसमें आगे 10 तक का, 10 टर्म्स तक का सम निकालना। अब 10 टर्म्स का मतलब है पहली 10 टर्म का सम निकालना है। पहली 10 टर्म का सम को किससे नोट करते हो आप, S10 से। पहली 10 टर्म के सम को किससे नोट करते हो, S10 से। तो S10 निकालने के लिए पहले SN वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या करो, आपको पहली 10 टर्म का सम निकालना है, दैट मीन S10 निकालना है। तो n की जगह पे क्या पुट करोगे, 10। a और d तुम्हारे को AP में से मिल जाएगा, तो पुट n इज इक्वल टू 10। a तुम्हारा 2 है, d तुम्हारा 5 है। 5 है ना, 7 माइनस 2, 7 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो कितना आ गया, 5। n आ गया, a आ गया, d आ गया, तो S10 कितना आ जाएगा मेरा, 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू 5। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 5 4 प्लस 9 5 जा 45। तो ये कितना आ जाएगा, S10 250 आ गया। 250। सर 245 आएगा।
ओ हाँ जी 245 सॉरी। सर डी क्या लिया आपने? डी क्या आएगा तेरे को? डी आना सेवन क्या पॉइंट चाहिए? टू 7.2। नहीं नहीं, 7 फाइव में से आएगा। फाइव 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 फाइव। 5 ले ले भाई। 7 - 2 है ये। 7.2। दिमाग तो लगाना ही नहीं बेटा तूने, लिखा हुआ देखना है बस। एपी सामने दे रखी है, डी मुझसे पूछ रहा है। हाँ जी, तो बाकी के 3 पार्ट आप कर लोगे। एक पार्ट करा दिया, आ गया ना समझ में? ये तीनों पार्ट करना, जो सा नहीं समझ में आएगा इसमें क्या निकालोगे? S12 अप टू 12 तक का सम निकालना है ना। n की वैल्यू 12, a की वैल्यू -37 और d की वैल्यू आएगी +4। इसमें d की वैल्यू बच्चे गलत ले लेते हैं। d की वैल्यू बताओ क्या लोगे? -33 माइनस करोगे माइनस का 37, तो माइनस का 33 प्लस का 37 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो डी की वैल्यू सेकंड पार्ट में क्या आएगी? 4। ये बच्चे इसमें माइनस माइनस के चक्कर में क्या सर फोर्थ पार्ट ले लो एक बार। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का क्या? फोर्थ पार्ट। सर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। जीवन एपी क्या दे रखी है आपको? ए की वैल्यू 1/15, डी की वैल्यू आ जाएगी 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लो डी का कितना देगा? 60। 1/60 आ जाएगा। तो एस एन वाले फॉर्मूले में आपने ए पता है, डी पता है, और एन एन क्या लोगे? 11 टर्म्स तक का सम निकालना, पहली 11 टर्म्स का निकालो। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे? 11। 11 तक का सम है ना, तो 11 ले लो। S11 कितना आ जाएगा? 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1, डी तुम्हारा 1/60, 11/2 2/15 माइनस ये 10/60 है, 10 इंटू 60 आ जाएगा। ये कट के कितना आ जाएगा? 1/6, 11/2 2/15 माइनस 1/6। तो एलसीएम ले लो इसका। 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बोलो? 30। 15 को 30 से करके 2, 2 2 जा 4, 30 को 6 से डिवाइड करके 5, 5 जा 5। ये कितना देगा? 11/2 इंटू माइनस 1/30, तो ये आ जाएगा -11/60।
-11/60। ठीक है। हाँ बेटा अर्पित। ठीक है सर। वहाँ पे +1/6 नहीं आएगा? सर -11/16 ही है, प्लस है। +1/6 आएगा सर। देखो कहीं गड़बड़ देखो कर आपने दिया। माइनस लगा दिया। अरे हाँ जी यहाँ सर, ये प्लस प्लस आएगा। प्लस आना ना, ये देखो ये प्लस आना, प्लस प्लस। और ये मगर फिर तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर, इंटू 9/30 आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है पीछे, चेक करो जरा, आंसर आ कितना रहा है पीछे। 33/20। ये 3 से कटेगा, 3 3 जा, 3 10 जा, कितना रहा है 33/20 ना, जी सर। ये आ गया। आ गया समझ में। आ गया सर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म तक दे रखा है। कह रहा भाई इस टोटल इसका सम बताओ, टोटल इसका सम बताना है। तो हमारे पास अगर देखें तो 7 प्लस, इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84, ये गिवन है। ये हमें क्या है, गिवन। दो बारी आएगा, हाँ ये प्लस ही है। ठीक है। अब इसका सम करने के लिए तुम्हारे को सम वाले फॉर्मूले चाहिए, क्या होता है सम वाले फॉर्मूले, एन ए और डी। ए पता है, डी भी निकल जाएगा, एन नहीं पता। इसमें आपको क्या नहीं पता, एन नहीं पता। और जब भी तुम्हें एन ना पता हो ना, सबसे पहले तुम्हें ए एन वाला फॉर्मूला जो पिछली एक्सरसाइज में आपने यूज किया था, ए एन वाला फॉर्मूला जब एन निकालना हो ज्यादातर, और आपको फर्स्ट टर्म भी पता हो लास्ट टर्म भी पता हो, तो आपको एन निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें देखो, ये हमारा आ गया 84, ये आ गया 7 n-1, डी तुम निकाल लोगे। डी बताओ क्या आएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कितना आएगा, 10 2 20, 21/2 -7/1 करके कितना आ जाएगा, 21 माइनस 14, 7/2 आ जाएगा। डी, डी की वैल्यू 7/2 आ जाएगी, ये आएगी डी की वैल्यू 7/2। इस 7 को उधर लेके जाओगे तो 84 माइनस 7 कितना आया, 84 में से 7 गए कितना आया, 97, नहीं 77। 77। और ये 7/2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है, 2 ऊपर और 7 नीचे, तो ये आ 23 गया मेरा सर। 22। ये -1 उधर के जाके +1, एन की वैल्यू आ गई 23।
n की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब n की वैल्यू 23 का मतलब Sn वाला जो फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखो मैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ Sn वाला, वो क्यों? वैसे तो फर्स्ट फॉर्मूले से भी आ जाएगा पर सेकंड फॉर्मूले से इजी रहेगा। फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट भी पता है और n भी पता है। फर्स्ट पता हो, लास्ट पता हो, n पता हो तो ये जल्दी आंसर दे देते हैं। n की वैल्यू 23/2, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 84। तो 23/2 इंटू 91 सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा S23 आ जाएगा। क्या आया ये देख लो। कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछो। अब कई बच्चे कहते हैं सर पहले वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हो। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो इससे भी आ जाएगा। पता तो तुम्हारे को इसमें भी सब है, n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, बट ये वाला जल्दी हो गया। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला अप्लाई कब होता है, जब तुम्हारे को फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n गिवन सम निकालना। तो हमारे को फर्स्ट भी पता थी, लास्ट भी पता थी, n भी पता था, तो डायरेक्ट आंसर देता है। सर 2093/2। सर नहीं 1046.5। सेम ही ये तो सर है। 1046.5 वो डिवाइड करके कट जाएगा। हम्म। ठीक है, बाकी के पार्ट, तीनों पार्ट आपने खुद करने हैं। कर दे रहा। जिन बच्चों की फीस सबमिट नहीं है, कल की डेट तक करानी है हर बच्चे ने। पेरेंट्स को बोल देना एक सर बार। आपको सेंटर पे आके दे सकते हैं? दे सकते हो। सर सेंटर पे आके नहीं पढ़ सकते अब हम? ओके सर। सर किस टाइम? घर पे आके दे देना कि कोई बच्चे ने देनी है ना, तो घर पे दे सकता है बच्चा। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। कभी भी ए एन दे रखा हो तो ए एन वाला फॉर्मूला तो यूज हो गई,
तो ए एन वाले फॉर्मूले से पहले एन निकालो, फिर एस एन वाले फॉर्मूले से एस एन निकल जाएगा। निकालो जरा। ए एन दे रखा है तो ए एन वाला फॉर्मूला तो लगेगा ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है 50, ए दे रखा है 5, एन माइनस वन डी दे रखा है 3। कितना आएगा 50 माइनस 5 45, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में है 15, डिवाइड में करो 16। 16 आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब एन भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, तो एस एन निकल जाएगा तुम्हारा। इसमें तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला भी लग जाएगा फॉर्मूला। देखो n/2 मतलब 16/2, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 50। 16/2 इंटू 55, 440। फोर फोर्टी। अब सर ये आगे के भी क्वेश्चंस करने हैं। हाँ करते चलो फटाफट, दिमाग लगाओ करो। जिनकी वैल्यू दे रखी है वही हिंट देते हैं। A7 दे रखा है आपको 7, A7 ए की वैल्यू दे रखी है 7, और A13 दे रखा है तुम्हें 35। तो A13 का A13 दे रखा है मतलब A+12 डी की वैल्यू गिवन है। अब इसके आगे तो तुम कर ही लोगे, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, डी आ जाएगा, और फिर S13 तुम निकाल ही लोगे। करो जरा। ए की वैल्यू 7 पुट करो, बताओ कितना आ रहा है सारा। सर डी की वैल्यू 2.3 कुछ आ रही है। सर 7/3 आ रही है। सर आपका माइक म्यूट है। सर डी की वैल्यू 14/6 आ रही है। हाँ हाँ
S13 निकालो। S13 कितना है? S13 D तो आ गया 7/3 n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। n का फॉर्मूला होता है ना, S13 निकालना था, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे को क्वेश्चन में सर S13 273 आ गई वैल्यू, 273 आ गई सर। वेरी गुड। D तुम्हारा कितना आया है? D आया है 7/3 13/2 प्लस 14 और ये 6 आ जाएगा ना, ये 12 7/3 4 जा 12 7 4 जा 28 प्लस 14 42 S13 आ जाएगा। कितना आ गया सोल्व करके? $273। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट हो गया। A7 दे रखा था, A13 दे रखा था, D और S13 निकालना था। A7 दे रखा था, और हमारे को D निकालना था और S13 निकालना था, जो कि हमने निकाल ली। आ गया समझ में सारे बच्चों को? A13 का मतलब A+12D, A की वैल्यू पुट करी, D आ गया। A D बता था, S13 निकालने के लिए SN वाले फॉर्मूले में N की वैल्यू 13 पुट कर दी, A और D हम उनको पता ही था, थोड़ी करके S13 आ गया। सर मीटिंग रीज्वाइन करा लो। मीटिंग रीजॉइन कर लो बेटा सारे।